हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने पिछली वाली वीडियो देखी थी, हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन मैंने और कुछ जो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ थी, कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो मैंने आपको उस वीडियो में समझाए थे। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चन, जो डिपेंड है किस पे, नेचुरल नंबर्स के सम पर, यानी प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित। ठीक है, तो मैं पहले उसका एक फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और समझाऊंगा भी कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, अगर सम पर आधारित क्वेश्चन आ जाए प्राकृतिक संख्याओं से, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस एल इंटू एन अपॉन टू। यहाँ पर a क्या है, a है एक सीरीज दी हुई होगी, उसका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम संख्या या प्रथम पद कह सकते हैं इसे। ठीक, एल है अंतिम संख्या या अंतिम पद बोल सकते हैं इसे। एन है पदों की संख्या, यानी उस सीरीज में कितनी पदों की कितने पद हैं टोटल। ठीक ठीक, चलिए अब इसको अभी स्किप कर देते हैं, फिर मैं बताऊंगा जब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तब। ठीक है, अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को आपने देख लिया होगा, a प्लस एल इंटू एन अपॉन टू, जहाँ a प्रथम पद है यानी फर्स्ट नंबर है, l लास्ट नंबर है और n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, कैसे होगा ये सब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स, आपको अगर आप वैसे नॉर्मली से करेंगे तो 1 2 3 4 सबको जोड़ के 60 तक की संख्याओं का तब सम ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे बड़ी ईजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो पूरी टर्म है इसका फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक, लास्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी यानी l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, l इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक, नंबर कितने हैं, देखो ऐसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि 1 से कंटिन्यू 60 तक के नंबर्स को हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60। ठीक, लेकिन मान लो अगर हम ऐसे नहीं काउंट कर पा रहे हैं कि कितने नंबर है, तो देखो इसका अगर फॉर्मूला आपको देखना है तो ये इजी फॉर्मूला है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर सर्वांतर, मतलब इनका अंतर। जैसे 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया है, तो इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है सभी संख्याओं के बीच में। इसका निकालने का सिंपल तरीका है, अगर सर्वांतर आपको निकालना है या डिफरेंस आपको निकालना है, तो आगे कोई भी एक नंबर लीजिए, उससे जस्ट पीछे वाला एक नंबर क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। जैसे 3 में से 2 माइनस कर लिया, डिफरेंस कितने का आया 1, या 4 में से 3 माइनस कर लिया, डिफरेंस कितने का आया 1, तो वही डिफरेंस ये कहलाएगा। ठीक, अगर आपको नंबर निकालना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए 60, देखो लास्ट वाले नंबर, जैसे मान लीजिए नंबर अगर आपको निकालना है n इक्वल टू आपको पता नहीं चल रहा है कितना है, तो देखो लास्ट वाला नंबर माइनस का फर्स्ट नंबर अपॉन क्या कर देना है हमें, जितना का डिफरेंस आ रहा हो लास्ट में प्लस का कर देना है 1। जैसे 60 में से -1 किया तो कितना आया 59, और 59 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आया 59, प्लस 1 कर दिया यानी इक्वल्स टू कितना आ गया 60, यानी n इक्वल टू हमारे पास कितने आ गए 60। ठीक है, अब वही हम इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे, a प्लस एल इंटू एन अपॉन टू निकालने के लिए। देखो हम लगाते हैं सम निकालने के लिए, सम को फ्रेंड्स हम डिनोटेड करते हैं एस एन से, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a प्लस का l इंटू एन अपॉन टू। ठीक, देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे, a हमारे पास है 1, l क्या है हमारे पास 60, इंटू नंबर भी हमारे टोटल कितनी टर्म्स है 60 अपॉन 2। ठीक, अब ये यहाँ हो गया। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं इसे सॉल्व, ये हो जाएगा 61 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, देखो जब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका, तो ये हो जाएगा 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी इनका जो सम आया, अगर हम 1 से 60 तक के नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 1830। ठीक, अच्छा इसी से रिलेटेड अब हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे आप, और फ्रेंड्स ये एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कभी नहीं, रेगुलरली टेट सी टेट और पैट में तो पूछे ही जाते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा और तरीके से पूछ लेते हैं, तो वो भी मैं आपको क्या करता हूँ, दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चंस को वो किस तरीके से और किस तरीके से पूछ लेता है। देखिए इसी क्वेश्चंस को वो कुछ इस तरीके से पूछ लेते हैं फ्रेंड। देखिए
कैसे पूछ लेते हैं, जैसे उन्होंने अब क्या किया, डायरेक्ट सीरीज नहीं दी, उन्होंने क्या कह दिया, अब कह दिया कि 4 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब 4 के प्रथम गुणजों का योग ज्ञात करिए, यानी अब इसमें उन्होंने सीरीज ना देकर हमसे 4 के प्रथम गुणज बता दिए। अब अगर गुणज कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि गुणज ये जो वर्ड है गुणज ही कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम 4 ही ले लेते हैं, एक नंबर है 4, इसके हमें 2 प्रथम गुणज निकालने हैं, तो इसका सिंपल मेथड क्या है, स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लिखो, यानी 1 लिखो, 2 लिखो, और इस 4 की क्या कर दो उनसे मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 8, यानी 4 के जो फर्स्ट 2 मल्टीपल्स हैं वो क्या है 4 एंड 8। ऐसे ही अगर हमें 4 के 12 मल्टीपल्स निकालने हैं तो सबसे पहले तो हम 4 का क्या कर देंगे, टेबल लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, टेबल जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर टेबल, यानी 4 8 ठीक, हमने 4 का पहले टेबल लिख दिया। अब 2 और बचे हैं, यानी ये 10 हो गए मल्टीपल्स, यानी 10 गुणज हो गए। अब 2 और बचे हैं तो इनकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, 11 से, तो क्या आ जाएगा 44, और अगर 12 से करेंगे तो 4 का निकालना है ना, तो आ जाएगा 48। यानी अब देखो ये भी एक क्या हो गई, जैसे सीरीज क्वेश्चन में पहली थी यही एक वैसी ही एक सीरीज बन गई, लेकिन बस इन्होंने क्या किया है, इस सीरीज को ना दे करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दिया। अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यानी अब इधर देखो इसमें a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, l इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48, और n हमें पता है अगर 12 गुणज है तो इसका मतलब n इक्वल्स टू कितना हो गया 12 ही होंगे, यानी n इक्वल टू कितने हो गए 12। अब हम इसे लगा देते हैं SN यानी सम। ठीक है, सम कितना, n की जगह अब हम क्या लगा देंगे S12, यानी क्योंकि टोटल जो 12 पद है ना इसमें। ठीक, लगाओ इसमें फॉर्मूला कितना है 4 प्लस 48 12/2। ठीक, ये तो हो गया 52 इंटू ये हो गया 6। ठीक, अब 6 2 12, 2 कैरी 1, और 6 5 30 और 31, यानी हो गया 312। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 2 4 6 8 40 के पदों की संख्या का योग है तो श्रृंखला में कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने इसलिए इसका क्वेश्चन को लिया है ताकि मैं वो n वाला फॉर्मूला जिससे नंबर निकाल रहे हैं उसको मैं आपको बता सकूं। कभी कभी इस तरीके से भी नंबर निकालने को वो क्या करता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए सम को गायब कर दिया। तो पहले हम क्या करेंगे इसका, अब देखो नंबर निकालने का सम की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैंने आपको बताया था क्या, लास्ट नंबर है 40, स्टार्टिंग का नंबर माइनस करिए, 40 में से 2 नंबर यानी अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या माइनस कीजिए। अंतर कितना है देखो, 4 में से 2 गया 2 बचा, 6 में से 4 गया, यानी 2 का अंतर है, अब प्लस क्या कर देना है 1, यानी ये कितना हो जाएगा, सॉरी 38/2 प्लस का 1, यानी अगर आप 38 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 9 जा 18 प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा 20। यानी इसमें टोटल कितने पद हैं या कितनी संख्याएं हैं, 2 से लेकर 40 तक कुल संख्याएं हो रही हैं 20। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही क्वेश्चन हैं और इन्हें ही हमें सॉल्व करना है, और ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन शामिल करने वाला हूँ। एक नया ट्रेंड इसमें आ गया है, वो क्या करता है, वो कुछ क्वेश्चन आपको दे देगा, वो ये कहेगा कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, इसमें जो मध्य की संख्या है उसे बताइए। तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लूँगा जिससे आप लोगों को वो भी पता चल जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।